अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है बिजली की दरियाफ्त। ये टॉपिक आपकी उर्दू ए बुक में शामिल है, पेज नंबर 72 से स्टार्ट हो रहा है। इस टॉपिक में इस चैप्टर में हमने बिजली के बारे में पढ़ना है कि बिजली को कब बनाया गया, किस किस ने इसमें हिस्सा लिया, कौन कौन से साइंसदान थे जिन्होंने बिजली बनाने में अपनी मेहनत शामिल की थी, और बिजली में किस तरह से चेंजेस लेके आए थे, तब्दीलियाँ लेकर आए थे, और किस तरह से उन्होंने हमें ये बताया कि कौन सी चीज़ है जिसमें से बिजली का करंट गुजर सकता है और किन चीज़ों से बिजली का करंट नहीं गुजर सकता, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिजली के इस्तेमाल में काम आती हैं, या हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजली के इस्तेमाल के दौरान रोशन हो जाती हैं। रोशनी पैदा करने वाली चीज़ें अलग से बताई गई हैं, और बाकी बिजली के इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी हमें इसमें डिटेल से बताया गया है। ठीक है। अच्छा बेटा, इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि बिजली जो है वो एक कोई मादी चीज़ नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम हाथ लगा के देख सकें। ये एक कुव्वत है, ताकत है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम चीज़ों को रोशन कर सकते हैं या उनमें हरकत पैदा कर सकते हैं, या फिर हम उनको तेज़ी से इस्तेमाल करने में जो हमें तेज़ी से चीज़ें इस्तेमाल करने में काम आती हैं। इसके अलावा इसमें हमें ये भी बताया गया है कि बिजली जो है किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिजली को जमा करने में, स्टोर करने में मदद देती हैं, हमें उसके बारे में भी मालूमात दी गई है। ठीक है। पेज नंबर 72 से लेकर पेज नंबर 75 तक आपको ये चैप्टर है जिसमें आपको डिटेल से बताया गया है कि पहले बिजली को बनाया कैसे जाता है। बेटा इसके अलावा आपको इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किन चीज़ों से बिजली का गुजर आसानी से हो सकता है और किन चीज़ों से बिजली नहीं गुजर सकती। वो चीज़ें जिनसे बिजली आसानी से गुजर सकती है उनको कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, इनको हम मौसूल भी कहते हैं, मतलब वो हासिल करती हैं जल्दी से चीज़ों में बिजली को का जो करंट है उसमें आसानी से शामिल हो सकता है, ठीक है, उनको हम मौसूल कहते हैं। जिनसे बिजली आसानी से गुजर सकती है उनको उर्दू में मौसूल और इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। और वो चीज़ें जिनसे बिजली का गुजर आसानी से नहीं हो सकता, मतलब उनमें बिजली जो है उनका बिजली का फ्लो नहीं गुजर सकता, उनको इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। बिजली का जो करंट है वो जहाँ से आसानी से गुजर सकता है उनमें से तांबे की चीज़ें, लोहे की, स्टील की चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। और वो चीज़ें जिनसे बिजली का फ्लो नहीं गुजर सकता जैसे कि लकड़ी, रबर और प्लास्टिक वगैरह, इनसे बिजली का करंट नहीं गुजर सकता, ये हमें करंट लगने से बचा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको चैप्टर में ये बताया गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बिजली पैदा की जाती है, किन तरीक़ों से बिजली पैदा की जाती है, उसके बारे में भी आपको बताया गया है कि हम घरों में भी बिजली बना सकते हैं, जैसे जनरेटर वगैरह हो गए, इनके ज़रिए हमको बिजली को पैदा कर सकते हैं। बिजली बनाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है और गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर बिजली कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ भी बताया गया है तमाम चीज़ों के बारे में, करंट लगने से कैसे हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, हमें बिजली का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किस तरह से हमें बिजली के काम में एहतियात करनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताया गया है, ठीक है। इसके बाद जो आपको होमवर्क है वो आपका है पेज नंबर 76 से स्टार्ट हो रहा है। बेटे आपको होमवर्क ये है कि आपने पेज नंबर 76 पर चूज द करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दुरुस्त जवाब का निशान लगाएं। आपने इस चैप्टर को गौर से पढ़ना है, ठीक है। रीडिंग करने के बाद आपने इन क्वेश्चन के आंसर पे टिक लगाना है, ठीक है, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मुतअद्दिल मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मतलब वाज़ेह हो जाए। तो आपको मैं मीनिंग बता देती हूँ, आपने इनके जुमले भी बनाने हैं, ठीक है। नंबर 1 आपके पास है गवारा करना। गवारा करना का मतलब है बर्दाश्त करना या बात मानना। नेक्स्ट है सर कलम करना। सर कलम करने के मतलब है मार डालना या कत्ल कर देना, ठीक है। और भगत करना का मतलब है इज़्ज़त करना या मेहमान नवाजी करना। इज़्ज़त करना या मेहमान नवाजी करना। नेक्स्ट है आवाज़ें कसना। आवाज़ें कसना का मतलब है मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है आंखें बदलना, इसका मतलब है मुंह फेर लेना, ठीक है, या बेवफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है गोशमाली करना। गोशमाली करने का मतलब है किसी को तनबीह करना या उसको वार्निंग देना जिसे कहते हैं, ठीक है, या सज़ा देना। गोशमाली करने का मतलब है सज़ा देना या तनबीह करना, किसी को वार्न करना।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुतरादिफ अल्फाज हैं, इनके आपने मुतरादिफ अल्फाज लिखते हैं। वर्ड्स आपको दिए गए हैं। नंबर 1 है आपके पास दास्तान। दास्तान कहते हैं लंबी कहानी को। नेक्स्ट है तारीकी। तारीकी कहा जाता है अंधेरे को। हरारत कहते हैं तपिश को। कुव्वत कहते हैं ताकत को। दौर कहा जाता है ज़माने को। एजाज़ कहते हैं इनाम को। ठीक है। ज़ख़ीरा कहा जाता है जमा पूंजी को। कुमकुमा जो होता है बल्ब को कहते हैं, जो हम रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्ब कुमकुमा कहा जाता है उसको। अमल कहते हैं काम को या हरकत को। ठीक है, आपने इनको अपनी कॉपी में नीट लिखना है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन है वो है ग्रामर का, वो फिर आपको ग्रामर की क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये वाला होमवर्क आपने नीट अपनी कॉपी में करना है।